नमस्कार, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के डेली करंट अफेयर्स सीरीज अर्थात 30 मार्च 2022 में आज जानेंगे 20 ऐसे करंट अफेयर्स जो बहुत ही वीवीआई है और आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को जानने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ रहा है, किस राज्य सरकार ने 120 गाँव के लिए पेयजल परियोजना की मंजूरी दी है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 120 गाँव आ रहा है, पेयजल परियोजना तो एक नॉर्मल हो गया था, इससे कैसे महत्वपूर्ण हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ कर्नाटक सरकार की एक महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना है जो बहुत ही ज़्यादा, इस परियोजना का नाम नहीं मिला, इस वजह से यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे जो शुरू किया गया तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर पेयजल परियोजना से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे 120 गाँव से संबंधित, तो वहाँ पे उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और कर्नाटक से संबंधित और सारे सवाल, जैसे वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो बासवराज बोम्मई। अब बासवराज बोम्मई किस पार्टी के नेता है? तो भारतीय जनता पार्टी। ये सब आप लोग नोट करते चलिएगा। बासवराज बोम्मई, मैं सब कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, 26 मार्च 2022 को भारत और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। अब जैसे आ जाएगा कि भारत और, यहाँ पे राइट आंसर मालदीव मॉरिशस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, भारत और मॉरिशस ने किस देश में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, ठीक है? तो इस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ, जो अनिरुद्ध जगन्नाथ के पुत्र हैं। और उनका संबंध भारत से आता है, कभी-कभी बिहार बताया जाता है, कभी-कभी उत्तर प्रदेश बताया जाता है। यहाँ पे थोड़ा डाउट है, लेकिन ज़्यादातर बार में उत्तर प्रदेश बताया जाता है कि प्रविंद कुमार जगन्नाथ का संबंध भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से है, ठीक है? और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डॉट डॉट निर्मित भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन को रवाना किया गया है। कहाँ से निर्मित है ये ट्रेन? जो बना हुआ है पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन, ये कहाँ बना हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा टीटागढ़ बैगन। टीटागढ़ बैनगन में निर्मित ट्रेन भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन है। तो यहाँ पे राइट, इसको वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ईगा स्वीटेक टेनिस इतिहास में किस देश की पहली विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? ईगा स्वीटेक एक महिला टेनिस खिलाड़ी की नाम है, ठीक है? यहाँ पे महिला टेनिस नोट कर लीजिएगा। और ये किस देश की निवासी है? तो पोलैंड इसका आंसर होगा। यहाँ पे वीवीआई हो जाता है क्योंकि पोलैंड की पहली ऐसी महिला है जो विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। इस वजह से थोड़ा यहाँ पे खिलाड़ियों में। और टेनिस, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? ईगा स्वीटेक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टेनिस से होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उबैदुल्लाह खान हॉकी ट्रॉफी किसने जीत लिया है? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, भारतीय रेलवे, भारतीय सेना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ भारत पर यहाँ बीपीसीएल भी कहा जाता है, एनटीपीसी, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग, ये राइट आंसर होगा भारतीय रेलवे। इसकी पिछली बार उप विजेता थी, लेकिन इस बार विजेता बन गई है। और उसके बाद में आता है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस एक्सपो में तेजस स्किलिंग परियोजना की शुरुआत की है? तेजस स्किलिंग परियोजना की शुरुआत, ठीक है? यहाँ पे तेजस स्किलिंग परियोजना किस एक्सपो में? तो जानते हैं दुबई बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, और दुबई में जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा वो भी भारत द्वारा किया जा रहा है, तो वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ दुबई एक्सपो होगा। दुबई एक्सपो में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मतलब पहले थे, अभी वर्तमान में नहीं है। और तो वहीं इसके तेजस स्किलिंग परियोजना की शुरुआत की है। और उसके बाद यहाँ किस राज्य सरकार ने 6 क्षेत्रों में चित्रकला दीर्घाय स्थापित, यहाँ दीर्घायु नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, दीर्घाय स्थापित करने की घोषणा की है, वह कर्नाटक सरकार हो जाएगा। कर्नाटक गवर्नमेंट ने 6 क्षेत्र में तो चित्रकला दीर्घा स्थापित करने की घोषणा की है। और उसके बाद में आता है, अमित शाह ने कहा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन, ये थोड़ा सेना से संबंधित चीज़ है, तो यहाँ पे इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है। चंडीगढ़ कहाँ है? पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किसने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीत लिया है? अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे नाम आ रहा है ऐसा-ऐसा जो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे नाम होगा कोडा। कोडा में ऑस्कर पुरस्कार 2022 में इसने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीत लिया है। कोडा इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 29 मार्च 2022 को किन 2 राज्यों ने 50 साल पुराना सीमा विवाद को समझौता कर सुलझा लिया है? यानी देखिए 12 क्षेत्रों में सीमा विवाद था, 6 में पहले सुलझा लिया गया था, वर्तमान में जो 6 बाकी था 6 में भी सुलझा लिया गया। तो यहाँ पे 6 सीमा विवाद था, किस-किस राज्यों के था? असम और मेघालय के बीच था। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, और मेघालय के कोनराड संगमा।
दोनों एनडीए गठबंधन के मतलब नेता हैं, एनडीए गठबंधन की सरकार के अंतर्गत आते हैं और दोनों राज्यों में समझौता कर इसे ऐतिहासिक समय, क्योंकि ये 50 वर्ष पुराना है और दोनों राज्यों में पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन नहीं हो पाया था उस समय के जो वर्तमान तत्कालिक नेता थे, वो लोग दोनों ने समझौता नहीं कर पाए थे, लेकिन वर्तमान में समझौता हो चुका है, तो बहुत ही वीवीआई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे समझौता हुआ है ना, जैसे सीमा विवाद से संबंधित अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सिडबी ने किसके साथ। यहाँ पे सिडबी क्या होता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आ जाता है। सिडबी जो आप कह रहे हैं ना, सिडबी का पूरा नाम हो जाता है यहाँ पे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। यहाँ पे मैं आप लोगों को ले आता हूँ सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। और उसके बाद में तो यहाँ पे किसके सिडबी बेसिकली क्या कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पारिस्थितिकी तंत्र मतलब विकसित करने में डेवलप कर रहा है। तो यहाँ किसके साथ शामिल है, यहाँ मेघालय आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में आता है अमेरिका और किस देश ने बालिकतन 2022, यहाँ पे बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास किस देश ने शुरू किया, किन दो देशों के बीच हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास माना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फिलीपींस। बालिकतन सैन्य अभ्यास किन देशों के दो देशों के बीच हुआ था, यूएसए और फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ है, एशिया में, और यूएसए कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन, और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते हैं। तो इस सब को नोट करते चलिएगा, बहुत सारे चीज़ होता है जो नहीं बता पाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर जो भी हो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो यहाँ पे आ जाएगा शक्तिकांत दास। उर्जित पटेल के बाद में शक्तिकांत, उससे पहले कौन से, रघुराम राजन। और उसके बाद में क्या हुआ कि उर्जित पटेल को आरबीआई के गवर्नर बनाया गया, लेकिन बाद में कुछ सरकार और उनके बीच मतभेद हो रहा था, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया उर्जित पटेल ने। फिर शक्तिकांत दास को सरकार ने रिजर्व बैंक का आरबीआई का गवर्नर बनाया। उसके बाद में यहाँ रहा है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे BRBNMPL, ठीक है, BRBNMPL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, यानी जो नोट छपाता है उसके लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, यानी इसको समझ सकते हैं जैसे कोई जैसे लाइब्रेरी होता है ना, जैसे स्टूडेंट के लिए, उसी तरह जैसे रिसर्च सेंटर होता है, तो इसको R&D सेंटर कह सकते हैं, R&D सेंटर मुद्रण के लिए। लेकिन यहाँ पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट वही है, जैसा सेम टू सेम समझिए। ये कहाँ स्थापित है, यहाँ राइट आंसर मैसूरू। मैसूरू कहाँ स्थित है, कर्नाटक। कर्नाटक का शॉर्ट नाम हो जाता है KA। तो ये सब नोट करते चलिए, बहुत सारी चीज़ को बता पाता हूँ लेकिन इस लिख नहीं पाता हूँ, इसलिए नोट करते चलिए। वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। फिर आता है महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, यानी उनकी ग्रैंड डॉटर, महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर ही लगेगी सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। उन्होंने ही एक स्टोरी मतलब वेबसाइट यानी वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो किस नाम से लॉन्च किया है, किन के बारे में है, तो यहाँ पर मोदी स्टोरी होगा। किस नाम से है, तो मोदी स्टोरी। उसके बाद में आता है, भारत में कितने लोगों को एले हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एले हॉल ऑफ फेम पुरस्कार, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 22, ठीक है। 22 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे अब हो गया भारत में कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर 22 होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, विंग्स इंडिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीत लिया। यानी सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन, इसको शॉर्ट में RCS भी कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, घरेलू जो सिर्फ अपने देश में ही सेवाएं देती है, तो यहाँ पर कौन सा एयरलाइंस है, तो यहाँ पे स्टार एयर हो जाएगा। स्टार एयरलाइंस है जो इसमें घरेलू मतलब सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का प्रतिष्ठित पुरस्कार 2022 विंग्स इंडिया 2022 जीत लिया है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 30 मार्च 2022 को बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया, लेकिन यह वर्चुअल अर्थात डिजिटल माध्यम में किया गया था। इस वजह से कोई भी शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष श्रीलंका की यात्रा नहीं किया, बल्कि सब लोग डिजिटल यानी ऑनलाइन मोड से ही सम्मेलन में जुड़ा। और इसका ये कौन सा सम्मेलन हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ठीक है। किस सम्मेलन में भाग लिया, तो बिम्स्टेक कौन सा शिखर सम्मेलन था, 5वीं प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो मैंने इसके पिछले वीडियो में बनाया हूँ, वहाँ पे जाकर बिम्स्टेक के बारे में पूरा डिटेल बता दिया हूँ, वो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में आता है 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी सह अध्यक्षता किसने की थी। यहाँ पे राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में जैसा कि मैंने बता दिया,
श्रीलंका के पास सब कुछ ही था। इसका आयोजन स्थल कोलंबो था, जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किसने किया? यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होगा कैच द रेन का शुभारंभ। ठीक है, तो यहाँ पे कैच द रेन का शुभारंभ रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद कौन है? राष्ट्रपति हैं भारत के, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने कितने हरित हवाई अड्डे स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? हरित हवाई अड्डे के बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक मतलब पर्यावरण को दृष्टि में रखकर इसको बनाया गया हरित हवाई अड्डे, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। तो कितने की मंजूरी दी? 21 यहाँ पे राइट आंसर होगा। और दोस्त मैं आप लोग को एक और बात बता दूँ, यहाँ पे मैंने इस सारे क्वेश्चन का यहाँ पे नीचे में आंसर दे दिया। चाहे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना जो भी आंसर बनाएगा उसको यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव उसे कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसी आधार पर आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।